हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ाई करो अकेडमी। आई एम योर मैथ्स मेंटर प्रिंस कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेशो एंड प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसे तो रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये जो है फर्स्ट पार्ट होगा। तो आज से हम रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज से आपको रेगुलर वीडियोस, ठीक है, पढ़ाई करो अकेडमी के चैनल पे मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स रेशो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले आज मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स पहले रेशो की, कि रेशो क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशो को हम स्टूडेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनुपात। ठीक है। अब अनुपात की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने मान लिया कि जैसे स्टूडेंट्स आप पहले तो अनुपात होता क्या है, जैसे मतलब आप स्कूल में कुछ बच्चे हैं, जैसे 50, ठीक है, स्टूडेंट हैं अगर स्कूल में, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं, ठीक है, थोड़ी बात करूँगा इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि होता क्या है, पहले ये कहाँ से आया। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स हैं तो इसमें कुछ गर्ल्स होंगे और कुछ बॉयज़ होंगे। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि 30 क्या है स्टूडेंट्स? बॉयज़ हैं, और 20 क्या है स्टूडेंट्स? इसमें गर्ल्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो 30 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स, यानी कि क्या हो जाएगा, जो स्कूल में जो बच्चों का रेशो जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो कितना हो जाएगा? तो आप इसे ऐसा दिखाते थे, ठीक है ना, कि क्या है 3:2 जो होगा, मतलब कि 3:2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? अनुपात होगा स्टूडेंट्स का, बच्चों का। ठीक है ना। अब करा क्या गया है कि अगर 50 स्टूडेंट्स थे तो इनको हमने 3:2 यानी कि टोटल हमने कितने 5 में डिवाइड कर दिया है एक तरह से। ये देखो डिवाइड किया है, डिवीज़न हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर्स का। एक तरह से हमने जो टोटल नंबर था उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। हमने 3 और 2 को जोड़ दिया कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। रेशो यही होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5 पार्ट यानी कि क्या है कि टोटल जो स्टूडेंट्स वो कितने के बराबर हो गए? 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि ये टोटल 50 पार्ट्स के इक्वल है। अभी 1 पार्ट इक्वल टू मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स तो कितने के इक्वल हो जाएगा? डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 50 में किससे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/5, यानी कितना हो जाएगा? 1 रेशो बराबर 1 रेशो। यहाँ पे क्या है? एक अनुपात है, ये 5 अनुपात बराबर 50 के, तो एक अनुपात बराबर किसके हो जाएगा? तो 10। तो यानी कि एक अनुपात बराबर 10 स्टूडेंट्स के, तो 20, 2 अनुपात बराबर कितने के हो गए स्टूडेंट्स? क्योंकि 2 अनुपात हमारी लड़कियां हैं, तो कितने हो जाएंगे? 20 गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और 3R बराबर अगर मैं निकालूंगा, मतलब 3 रेशो बराबर जब निकालूंगा तो कितने हो जाएंगे? 30। और 30 हमारे पास क्या है? बॉयज़ हैं। तो कुछ डिवीज़न जो है ये रेशो का इस तरह से होता है, हम समझते चीज़ों को इस तरह से। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रेशो कुछ नहीं होता है, सिंपल डिवीज़न होता है। ठीक है ना। मतलब हम किसी चीज़ को उतने पार्ट्स में, उतने रेशो में, यानी कि उतने पार्ट्स में हम बांटते हैं और एक पर्टिकुलर हिस्सा हम किसी चीज़ को अलॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दिखा रहा है? तो ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 2 वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था तो वो तो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? तो ये है जो कि गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब अगर मैं बात करूं कि बेसिकली ये पूरा का पूरा होता क्या है रेशो, तो स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम रेशो की बात करें, यानी कि अनुपात की बात करें, ठीक है ना, अनुपात। तो अनुपात स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपने, ठीक है, 2 नंबर का हम लोग फाइंड करते हैं कोई भी, या फिर 2 या 3 नंबर का, 4 नंबर का, कोई भी चीज़ है, ठीक है, या फिर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी वैल्यू है का हम अनुपात फाइंड करते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पर 2 संख्या ले लेता हूँ, A और B, तो इसका अनुपात इस तरह से कुछ होगा। और जब भी ये अनुपात में होंगे तो ये सरल अनुपात में होंगे। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? किस में होंगे? ये सरल अनुपात में होंगे हमेशा। सरल अनुपात से मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी ऐसी अगर 2 वैल्यूज होंगे तो क्या होगा कि A और B का जो HCF होगा, ठीक है ना, क्या होगा? HCF जो होगा, मतलब कि महत्तम समापत्ति जो होगा A और B का, क्योंकि वो हमेशा अगर अनुपात में है तो इसी सरल अनुपात में होने चाहिए। तो HCF हमेशा क्या होना चाहिए? इनका 1 होना चाहिए। तो HCF, ठीक है, किसका? A तथा B का, A और B का क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? तो 1 होना चाहिए। ठीक है। और अच्छे से अगर समझने के लिए मैं अगर स्टूडेंट्स बात करूं तो ये जो दोनों संख्याएं होंगी A और B, जो दोनों नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होने चाहिए? इनका जो
क्या होगा, तो इनका जो मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों संख्या है, तो फिर जैसे अगर रेशो है तो 2:3 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये सिंपल रेशो है, सरल अनुपात है। 5:3 लिख रहा हूँ तो ये सरल अनुपात है। 15:16 लिख रहा हूँ तो ये सरल अनुपात है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ 6:9 ये सरल अनुपात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3 से कटेगा, कटना नहीं चाहिए वो किसी से। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2:3 और क्या है 5:3 और 15:3 ये सब क्या है, हमारे अनुपात हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या हो सकते हैं कि जो भी ए और बी होंगे, तो ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी क्या होंगे स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए तथा बी, ठीक है ना, बी स्टूडेंट्स स्मॉल में बी या तो क्या होंगे स्टूडेंट्स, या तो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या होंगी। या तो क्या होंगे स्टूडेंट्स, या तो ठीक है कंपोजिट नंबर होंगे। अब कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो सभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप अभाज्य सभाज्य क्या लिख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारे होंगे। अभी जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे सभाज्य से जो मतलब कि जिस भी संख्या का हम रेशो निकालेंगे या फिर जिस भी क्वांटिटी का भी जो भी चीज़ों का रेशो निकालेंगे, वो हमेशा जब सरल अनुपात में होंगे तो वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही हो सकते हैं। जैसे 2 और 3 ये सरल अनुपात में है, तो 2 भी क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, 3 भी क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है। 5 संबंधी कितना लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इन दोनों का HCF 1 होगा, तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि उनका HCF 1 हो, या तो फिर आप ये कंसिडर करिए कि जिसके दोनों सभाज्य संख्या होनी चाहिए। नहीं है तो फिर हमें उनको करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया 15:2 में कितना लिख दिया स्टूडेंट्स, अगर मैंने लिख दिया 6, तो ये सरल अनुपात में नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। 3 5 से कितना होता है, 15 होता है, और 3 2 6 होता है, यानी कि 3 5 15, 3 2 6, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये सरल अनुपात में अब बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ होता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो जैसे कि अगर हम जैसे कि रेशो जो होगा हमारा स्टूडेंट्स, इस यहीं पे बात करते हैं, तो यहीं पे बात करते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो रेशो को हम किस तरह से दिखाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम रेशो को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये, ठीक है ना, अगर रेशो को दर्शाते हैं हम किस तरह से हैं, तो मैं अगर पॉइंट की बात करूं तो मैं रेशो को इस तरह से दिखाता हूं। ये क्या है स्टूडेंट्स, तो हम रेशो को, ठीक है, अनुपात या फिर रेशो जो हो गया से दिखाते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो अनुपात को हम किससे दिखाते हैं, या फिर आप इसे रेशो लिख लीजिए, या फिर अनुपात से हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना, दिखाते हैं, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स अगर जैसे देखो, अब रेशो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो रेशो एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर मैंने देखो लिखा 2:5 लिख दिया स्टूडेंट्स, मैंने अगर मैंने क्या लिख दिया कि 2 संबंधी 5 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे लिख सकते हैं हम इसे 2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, तो और मैं इसे, ठीक है, लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इसको जब डिवाइड करोगे 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 0.4 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसे, तो और अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये कितना है, ठीक है, तो ये हमारा 40% है। वे आप अगर परसेंटेज पढ़ोगे तो अगर आप 2.5 को 2 मतलब 2/5 को अगर क्या करोगे, मतलब 2 संबंधी 5 को अगर कन्वर्ट करो किस में, ठीक है, परसेंटेज में, तो आप 100 गुणा कराते हो ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो बात तो वही होगी कि 200 में कितना 5, यानी कितना हो जाएगा ये 40%। तो ये हम इसे 40% भी लिख सकते हैं। तो हर चीज़, ठीक है, और मैं इसे कन्वर्ट कराता भी हूँ, ठीक है ना। और जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे मैंने उनको करवाया भी होगा, क्या चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट मैंने इनको करवाया भी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको ठीक है, ये चीज़ आपको, ठीक है, पता होनी चाहिए कि भाई एक तरह से अगर हम परसेंटेज लिख रहे हैं और एक तरह से क्या लिख रहे हैं हम, अगर, ठीक है,
अगर हम क्या लिख रहे हैं, रेशो लिख रहे हैं या फिर हम उसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो दोनों तीनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं होता है, खासकर इन सभी में कोई अंतर नहीं है। तो आप इनको एक मान के चलिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। और स्टूडेंट्स अब अगर बात करें स्टूडेंट्स रेशो की, ठीक है ना, तो अगर रेशो की बात करें तो यहाँ देख सकते हो आप स्टूडेंट्स की, जैसे अगर मैं कोई रेशो लिखता हूँ ए और मैंने लिख दिया संबंध क्या है, बी है, तो हमेशा जो ये होंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमेशा होंगे, हमेशा इनकी कोई यूनिट नहीं होगी कभी भी, ये यूनिट लेस होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हमेशा समझिएगा कि जो रेशो होता है, ठीक है ना, रेशो यानी कि अनुपात में जो भी चीज़ें होंगी उनका कभी कोई यूनिट नहीं होता है, उनका कोई क्या नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, उनकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे इकाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता कि अगर दो चीज़ें रेशो में मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 2 ग्राम होगा और ये 3 ग्राम का रेशो है, नहीं बोल सकते ऐसा। वो सिंपल जस्ट क्या है, एक रेशो है, केवल वनली क्या है, एक रेशो है बस। अब वहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसे केवल क्या लिखेंगे कि रेशो कोई अनुपात, मतलब कोई रेशो का कोई क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो रेशो का कोई, यहाँ पे लिख देंगे का, रेशो का कोई यूनिट यानी कि इकाई नहीं होता, पहली चीज़ तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, होता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब फिर अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे 2 चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ आप कंसिडर करिएगा कि 2 चीज़ों का कभी कोई क्या नहीं, यूनिट तो नहीं होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 चीज़ों का हम रेशो निकाल रहे हैं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। परंतु यदि हम 2, ठीक है, क्वांटिटी हो गई या फिर 2 चीज़ों, किसी भी 2 चीज़ों, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों, किसी भी चीज़ों का क्या चीज़ अगर रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा, तो उनका जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए, ये हम हमेशा कंसिडर करेंगे। परंतु यदि हम क्या करें, यदि हम किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो किसी भी चीज़ का रेशो यदि हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो वह हमेशा क्या होनी चाहिए, तो जो वो चीज़ें हैं ना वो हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वह चीज़ें जो होंगी, ठीक है ना, वो चीज़ें जो होंगी स्टूडेंट्स वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब इस चीज़ को मैं स्टूडेंट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अगर बोलूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ और उससे समझाता हूँ आपको। अगर मैंने क्वेश्चन लिया कि, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स कि 50 ml तथा, ठीक है, या फिर 50 ml का, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 50 ml का, ठीक है, 200 ग्राम से अनुपात क्या होगा, ठीक है, बताओ। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है कि अभी 50 ये ml गिवन है और क्या है, ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स, तो ये 200 ग्राम है। तो क्या हम देखो यहाँ पे ml है, ये तो हम किसके लिए, किसी भी लिक्विड के लिए यूज करते हैं ml, और ग्राम कोई भी चीज़ क्या चीज़, मतलब कोई भी हम वेट निकालते हैं। तो यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम नहीं, यहाँ अगर ये किस में होता है स्टूडेंट्स, अगर ये केजी में होता, ठीक है, तो हम निकाल लेते, केजी में हो जाए, फिर किसी में भी सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में, किसी में भी होता तो हम निकाल लेते रेशो। लेकिन स्टूडेंट्स ये ml में है, ये तो अलग ही क्वांटिटी हो गई, यानी कि अलग ही यूनिट हो गई, तो हम यहाँ पे इन दोनों का क्या नहीं निकाल पाएंगे, हम इनका रेशो नहीं निकाल पाएंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब निकाल पाएंगे और कब नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हम इसका रेशो क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे अगर मैं आगे बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जैसे देखो अगर मैं बोलता हूँ आपसे, एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
कि ठीक है, अगर मैंने बोला, यही चीज़ मैंने बोला कि 50 ठीक है ग्राम का ठीक है 2 kg से अनुपात, तो कैसे निकालेंगे अब स्टूडेंट्स? तो देखो 50 ग्राम का बोल रहा है स्टूडेंट्स, तो 50 ग्राम और क्या है का हमको 2 kg से अनुपात निकालना है, 2 kg से। तो स्टूडेंट्स देखो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम यूनिट है दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे सेम यूनिट है। अब जब सेम यूनिट है स्टूडेंट तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो अभी मतलब यहाँ पे एक तरह से भाई केजी को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेम करके निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ पे हम सेम नहीं करते। कभी हम ml को कभी भी ग्राम में चेंज नहीं कर सकते, या तो ग्राम को कभी भी मतलब न तो ml को कभी ग्राम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम? देखो तो हमें पता है कि 1 kg बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 1 kg इक्वल टू क्या होता है हमारा, ठीक है 1 kg बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 1000 ग्राम होता है। कितना होता है स्टूडेंट? तो 1000 ग्राम होता है। तो 2 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे मुझे जब रेशो निकालना है तो 50 ग्राम और मैं इधर क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो इधर कर दूंगा मैं 2000 ग्राम। तो आप ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि ये किससे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनसे कट जाएगा 1 0 से, और यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5 जो को 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 समंदे ठीक है 4 0, यानी कि ये हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब फिर क्या है, अगर मैं पूछूँ यही चीज़, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है कि 400 मीटर का 4 किलोमीटर से अनुपात, तो हम इसका भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे निकाल सकते हैं? अब मुझे पता है स्टूडेंट्स कि 400 मीटर का बोल रहा है कि 4 किलोमीटर से अनुपात बताओ, ठीक है ना। तो 400 मीटर यानी क्या है स्टूडेंट्स, तो 400 मीटर क्या होता है, देखो अब 1 किलोमीटर में मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, तो 1 किलोमीटर में आपके 1 किलोमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 1 किलोमीटर में हमारा 1000 ठीक है मीटर होता है। ठीक है, अब जब तो यहाँ पे 400 मीटर ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसे कितना ले सकता हूँ 4000, ठीक है मैं इसको कह सकता हूँ मीटर, क्योंकि भाई जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 4 × 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 4 × 1000 कितना होता है 4000 मीटर होता है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब 2 0 कट जाएंगे, और 4 1 जा 4 हो गया, और 4 10 जा 4 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 1:10 हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये हमारा अनुपात निकल गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं एक दो और एग्जाम्पल ले लेते, चलिए कुछ कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला कि 20 पैसे का 20 पैसे का किससे 20 पैसे का 5 रुपये से अनुपात, तो 20 पैसे का 5 पैसे से 5 रुपये से अनुपात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे 20 पैसे का अनुपात निकालना स्टूडेंट्स किसने से 5 रुपये से, 5 रुपये से। अब मुझे पता है स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि 1 रुपये बराबर कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो पहले यहाँ पे यूनिट सेम होगी तभी हमारा चीज़ निकलेगा। तो अभी क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ठीक है तो मेरे पास 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये कितने हैं, क्योंकि हमें 5 रुपये को भी पैसे में बदलना होगा, या तो फिर मैं इसे चेंज कर दूँ रुपये में, तो रुपये में चेंज करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, डेसिमल में आंसर आएगा, दशमलव में हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी हमारी, तो हम इसे ही चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा यहाँ पे कि ये 100 पैसा हो जाएगा हमारा, और 100 पैसा और गुणे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट, तो 500 पैसा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चेंज करेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे हम 20 पैसा अनुपात में क्या हो जाएगा 500 पैसे के, तो ये तो हमारे कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी काटोगे अगर आप तो 0 से 0 ये कट जाएगा, और 2 से अगर आप फिर से काटोगे तो 1:2 में कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे भी हम अनुपात निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है। अब
ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फाइनली एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने बोला कि 40 kg का 500 ग्राम, ठीक है। या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ लीटर, ठीक है ना। मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लीटर कर देता हूँ। तो मैंने बोला 40 लीटर का 500 ml से अनुपात, यानी कि रेशो। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स अभी 40 लीटर का निकालना है मुझे, ठीक है। 40 लीटर का किसके साथ, 500 ml के साथ, ऐसा तो मैंने, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि 1 लीटर, क्योंकि अभी ml को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्या होता है, ml होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 40 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 40 लीटर इक्वल टू यानी कि यहाँ पे 1000 हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इनटू में क्या होगा 1000। अब 1000 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ml, तो यानी कितना हो जाएगा 40,000 ml, मतलब 40,000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 40,000 रख दूंगा, तो 40,000 ml का अनुपात निकालना मुझे 500 के साथ, ठीक है। 500 ml के साथ, तो ml से ml गया, 2 जीरोज ये चले गए हमारे, ठीक है। और 5 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 8 जा 40, यानी कि 5 8 40, और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 80। तो ये हमारा अनुपात निकल गया स्टूडेंट्स। तो आप कुछ देख रहे हो कि सेम यूनिट का मतलब क्या होगा, सेम यूनिट यानी कि दोनों सेम, जब भी हम रेशो निकालेंगे तो वो सेम यूनिट में होने चाहिए। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इस समय पूछा जाता है बहुत, अभी आपके जो पेपर्स हुए थे, ठीक है ना, रिसेंट में जो SSC वगैरह के या फिर रेलवे वगैरह के, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं उस चीज़ को रखता हूँ जो कि बेसिक से ही है थोड़ा सा। जैसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये था कि एक संबंध है, ठीक है, 4,000 यदि, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर पैमाने पर यानी कि क्या होगा स्टूडेंट, तो स्केल पर, ठीक है, स्केल पर वास्तविक जीवन में मीटर में है, ठीक है ना, मीटर में है, मतलब कितने मीटर को दिखाएगा। तो अगर एक संबंध क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 4,000 अगर लिखा हुआ है, तो ये यदि 1 सेंटीमीटर पैमाने पर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, स्केल पर, यानी कि जैसे स्टूडेंट देखो आपने मैप वगैरह देखा होगा, ठीक है ना, क्या देखा होगा स्टूडेंट्स, आपने मैप वगैरह देखो कैसे, कोई अगर मैप है, सपोज मैं लिख लेता हूँ ऐसे, अगर कोई, ठीक है, मान लेता हूँ कि ये कोई एक मैप है, तो स्टूडेंट्स ये कोई एरिया है जिसका कोई ये मैप है। तो क्या स्टूडेंट्स, क्या कोई एरिया जो है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये दिल्ली का मैप है, मैं मान लेता हूँ कि ये दिल्ली का है। तो स्टूडेंट दिल्ली का अगर मैप है, तो क्या दिल्ली इतना ही छोटा होगा क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है, दिल्ली इतना छोटा तो नहीं होगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैप में हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे में ही, क्योंकि हमारे पास हमको समझना है चीज़ों को। और हम कोई भी मान लो ये पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, और उसको हम कोई पर्टिकुलर प्लेस बोल देते हैं कि ये विजयनगर है दिल्ली का, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक स्केल होता है कि भाई 1 सेंटीमीटर जो एरिया है वो कितने को दिखा रहा है, ठीक है, 4,000 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यानी कि क्या चीज़ होगा, ये एक जो होगा ये 40 सेंटीमीटर, मतलब 4,000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, कि वो एक जो सेंटीमीटर है वो 4,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ हमें गिवन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जब हमें गिवन है तो हम इसे इसी तरह से समझेंगे भी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम इसे इसी तरह से समझेंगे भी। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि अभी कि, तो यहाँ पे अगर मुझे इसमें मीटर में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है मीटर में, ठीक है ना, मुझे मीटर में रिप्रेजेंट करना है कि मीटर में कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, 4,000 को, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये जो चीज़ है हमारी वो हमारा है स्केल,
ऐसा कंसिडर करेंगे ये कि स्केल पर, पैमाने पर हमको इतना दिख रहा होगा, और वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में वो 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर होगा। यानी कि क्या है, ये हमारी वास्तविक जीवन है, मतलब कि रियल लाइफ है। ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 4000, ठीक है, सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे मीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, 4000 को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 40 मीटर को दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर फिर से हम अगर बात करें कि इसी में एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसी में एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बनाया जाए? तो यदि मैं लिखता हूँ कि यदि, ठीक है, स्केल पर 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो रियल लाइफ में कितना होगा? तो रियल लाइफ में कितनी दूरी को दिखा रहा है? रियल लाइफ में कितनी दूरी को दिखा रहा है? तो देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर जैसा कि 1 सेंटीमीटर हमारा किसको दिखा रहा है, कितना है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा कितने मीटर के बराबर होता है स्टूडेंट्स? ठीक है ना। तो ये जो है कि 40 मीटर इक्वल है। तो अगर मैं देखूँ कि 3.5, तो अगर मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके हैं, तो 40 मीटर के हैं। ठीक है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो बस हम 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 को। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 5 20, 4 5 20, और 4 3 12, ठीक है, और 2 14, ठीक है ना, और 1 0 और लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्लेस पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 140, ठीक है, 140 क्या हो जाएगा, मीटर के बराबर होगा, 3.5। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। अगर यही चीज़ में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, ये भी एक क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, इसी के बिहाफ पे था, एक और क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे मैं देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की, जैसे कि यदि रियल लाइफ में, ऐसे मैं देता हूँ कि यदि रियल लाइफ में, यानी कि वास्तविक जीवन में, ठीक है ना, वास्तविक जीवन में ए व बी दो बिंदु, ए व बी दो बिंदु हैं, इनके बीच तथा इनके बीच, ठीक, इनके बीच की दूरी मैंने दे दी आपको 0.2 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताओ स्केल पर कितना दूरी, ये कितनी दूरी को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है ना। तो बताओ कि स्केल पर यह, ठीक है, कितनी दूरी दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्केल पर कितनी दूरी दिखाएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अभी देखो, आपको पता है कि ये क्या कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी दूरी दिखा रहा है। अब मुझे पता है कि 0 पॉइंट अगर मैं लेता हूँ कितना, 0.2 अगर किलोमीटर लेता हूँ, तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। तो 0.2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो अरे कितने मीटर होंगे, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसे, ठीक है, मैं इसे अभी मल्टीप्लाई कराता हूँ किससे, 1000 से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में अगर मैं बात करूँ तो 1000 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो मीटर होते हैं।
तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 0.2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है ना। तो 200 मीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 40 किलोमीटर जो है, ठीक है, वो कितने 40 किलोमीटर, जैसा कि देखो गिवन है यहाँ पे कि 40 किलोमीटर जो है हमारा वो कितने को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, तो वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो 200 मीटर है वो 40 कितना गुना है, तो वो 4 5 ज़ार कितना होता है 20, यानी कि ये 5 गुना है। तो अगर मैं इधर 5 गुणा कराता हूँ तो इधर भी 5 गुणा कराना पड़ेगा मुझे, यानी कि 200 क्या होगा स्टूडेंट्स, मीटर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ठीक है, हमें यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि आप, ठीक है ना, अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ स्टूडेंट्स, एक यही क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको कि अगर मैंने लिया कि क्या स्टूडेंट्स की एक, ठीक है, एक संबंध है, मैंने लिया स्टूडेंट्स 15,000 मतलब 15,000 कि, ठीक है ना, कि ए व बी, अगर मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट्स तो क्या है ए व बी, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच, ठीक है, स्केल पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक जीवन में, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक जीवन में कितना किलोमीटर में होगा। तो स्टूडेंट्स देखो अभी भी ये स्केल पर ही है, अगर तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर जो कितने के रिप्रेजेंट करेगा, ये 15,000 को। और मैं जानता हूँ कि क्या होता है कि एक जो क्या होता है मीटर जो होता है, ठीक है, बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो होता है 1000 मीटर होता है। तो वहाँ पे मुझे अगर निकालना है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, ठीक है, अगर हमारा क्या होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 100 से इसको भाग दूंगा, ठीक है ना, 100 से इसको भाग दूंगा तो कितने के बराबर हो जाएगा ये, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा स्टूडेंट्स वो कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो वो 150 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और फिर मैं इसे क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे भाग दे देता हूँ किससे, ठीक है, यही जो है इसको मैं अगर भाग देता हूँ किससे, 1000 से, ठीक है ना, तो 1000 से तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है, ये फिर किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर ही लिख दिया है, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो अभी क्या होगा ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब किलोमीटर में चेंज होगा तो देखो अभी 3 जीरो है ना नीचे, तो कितने प्लेस पर डेसिमल लगेगा, कितने प्लेस पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि कितने प्लेस पे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये वैल्यू तो डिवाइड तो होगी नहीं 150 1000 से, 1000 से 150 भाग तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जितने जीरो है उतने प्लेसेस पे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो था तो 1 2 3 प्लेस पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और क्या होगा ये हमारा किलोमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी क्या है इनके बीच की दूरी कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी, तो 1 सेंटीमीटर मुझे 1 सेंटीमीटर बराबर मुझे कितना पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा स्टूडेंट्स वो कितने के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर जो होगा हमारा वो कितने के बराबर हो गया स्टूडेंट्स, तो 1 सेंटीमीटर हमारा जो है कि 0.15 के बराबर हो गया, ठीक है ना, तो किलोमीटर के बराबर हो गया। तो अगर मैं देखता हूँ 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, तो 2 गुणे में क्या करेंगे हम 0.15 कर देंगे तो किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा ये, तो 15 दूना 30 यानी कि 0.30 के बराबर हो जाएगा किलोमीटर के। तो ये चीज़ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे देखो करने का यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं ये सारे क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं समझ में आते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिस्कस करूँ आपके बीच।
अब जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन मैंने लिया कि जैसे कि 3 संबंधे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिया कितना ले लिया मैंने 5000 ले लिया, ठीक है। तो ये भी एक स्केल पे ही दिया है। यदि किसी, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यदि किसी क्या है बच्चे का, ठीक है, स्केल पर वजन जो है, ठीक है, 6 ग्राम है, मतलब ये जो है ग्राम में अभी है, कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे का स्केल पर वजन कितना है, 6 ग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तो वास्तविक जीवन में वेट मतलब भार, ठीक है, केजी में होगा, केजी में क्या होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अभी देखो ये ग्राम में कंसिडर किया गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कितना होगा, 3 ग्राम बराबर किसके होगा, 5000 ग्राम, क्योंकि यूनिट तो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी रेशो होगा। तो 3 ग्राम में होगा ये, ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया। अब मुझे पता है कि क्या होता है कि भैया जो हमारा क्या होता है 1 केजी होता है, वो किसके बराबर होता है, तो 1000 ग्राम के होता है, ठीक है ना। 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के होता है, ठीक है। तो जब 1000 ग्राम के होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 ग्राम किसके बराबर है, इतने के, तो यानी कि 3 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो 5000 है, यानी कि 5000 को मैं 1000 से भाग दूंगा तो 1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5000 बटे में क्या हो जाएगा 1000, तो किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में। तो 3 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 5 केजी हो जाएगा। अब देखो 3 ग्राम बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 5 केजी, तो मुझे निकालना है कि 6 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 6 जो होता है 3 का दुगना होता है, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 10 केजी हो जाएगा। यानी कि बच्चे का भार कितना है स्टूडेंट्स, तो 10 केजी है, ठीक है ना। तो बच्चे का भार कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ठीक है जो भार होगा कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, 10 केजी, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ ये वाले जो क्वेश्चंस थे हम इनको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो मैं बात करता हूँ अभी, ठीक है, इनवर्स रेशो के बारे में, ठीक है ना। ऐसे तो रेशो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनवर्स रेशो के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स विलोमानुपात, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, विलोमानुपात। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं कोई मतलब 2 नंबर्स ले लेता हूँ और उनका अनुपात क्या है, कुछ इस तरह से है, ए संबंधे बी, तो इनका जो होगा इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनका जो है इनवर्स रेशो, यानी कि इनका जो विलोमानुपात होगा वो क्या हो जाएगा, तो 1/a, ठीक है, संबंधे 1/b, ये ठीक है, इनका क्या होगा विलोमानुपात हो जाएगा। और सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा हमारा, b संबंधे a हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा कि 2 संबंधे, ठीक है, 7 का विलोमानुपात क्या होगा, विलोमानुपात 7 संबंधे 2 हो जाएगा। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। तो इस तरह से अब अच्छा इसका स्टूडेंट्स यूज़ कहाँ पे है, जो ये इनवर्स रेशो है इसका यूज़ कहाँ पे है। तो देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ आपको कि इनवर्स रेशो, जैसे स्टूडेंट देखो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मतलब चाल बराबर क्या होता है, मैं स्टूडेंट तो आपको जानते हो कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता है कि नहीं होता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आप ये कहाँ से छेड़ने लगे, तो यहाँ पे भी ये रेशो का यूज़ होता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है हमारा चाल होता है स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है हमारा दूरी, और बटे में क्या होता है समय। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि आपने हमेशा देखा हो कि जो स्पीड होता है वो ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, मतलब टाइम जितना ज़्यादा होगा स्पीड क्या होगी, ठीक है
उतनी ही कम होगी, और स्पीड जितना बढ़ेगी उतना ही टाइम कम लगेगा। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो ये इन्वर्स रेशो से ही होता था। अगर दूरी क्या है, नियत है, तो अगर दूरी क्या है, नियत है, तो हम ये कंसिडर करते थे कि अगर एक निश्चित दूरी है, ठीक है, कुछ भी चीज़ के लिए, अगर वर्क और टाइम में भी ये लगता था हमारा एफिशिएंसी वगैरह में और वर्क वगैरह में कि भाई जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी काम उतना ही तेज़ी से होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने दे दिया कि जैसे मान लो कि क्या है हमारे पास, हमारा ये स्पीड का रेशो मैंने दे दिया, स्पीड का रेशो मैंने दे दिया कितना है, 2/3 दे दिया मैंने, सपोज करिए। तो टाइम का रेशो क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है ना, टाइम का रेशो क्या होगा? जो टाइम का रेशो होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा हमारा, वो 3:2 हो जाएगा। और यहीं पे हम इसका यूज़ भी करते हैं, ये इन्वर्स रेशो का यूज़ है। ये क्या है हमारा, इन्वर्स रेशो का यूज़ है ये। आप ठीक है ना, रेशो का मतलब इन्वर्स विलोमानुपात का यूज है, ठीक है ना, का प्रयोग है ये एक तरह से, कि हम कैसे यूज करते हैं इसको। तो मतलब यहाँ पे तो ऐसे तो मान लीजिए कभी पूछ ही सकता है एग्जाम में कि आप क्या चीज़, कोई अनुपात दे देगा, बोलेगा क्या चीज़ कि उसका क्या बताओ, आप विलोमानुपात बताओ, ठीक है। लेकिन आप कौन से क्वेश्चन में आप रेशो में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप परसेंटेज में यूज़ कर सकते हैं, खपत वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से है स्टूडेंट्स। तो अब जैसे देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको इन्वर्स रेशो से रिलेटेड। कैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स कि जैसे कि एक निश्चित दूरी ए बी तथा सी, ठीक है, द्वारा तय की जाती है। ठीक है ना, द्वारा तय की जाती है तथा उनके, ठीक है, स्पीड का रेशो ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, तो स्पीड का रेशो यहाँ पे दे दिया गया है कि स्पीड का जो रेशो है वो कितना है, तो वो है 2/5/4, ठीक है। तो टाइम का अनुपात बताओ, तो टाइम यानी कि उनके चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है, समय का अनुपात बताना है, तो टाइम का अनुपात बताओ। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है, ये डायरेक्टली मतलब हमें डायरेक्टली नहीं कह रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली क्या है, मतलब इनडायरेक्टली ये रेशो क्वेश्चन है तो ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन, लेकिन क्या है ये इनडायरेक्टली ये किसका रेशो क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि देखो अगर स्पीड का रेशो दिया है आपको, तो स्पीड का रेशो क्या है, 2/5/4 है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम क्योंकि क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, यानी क्या हो जाएगा, ये हम इसको इन्वर्स रेशो निकालेंगे तो 1/2 संबंधी क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो देखो अगर 1/5 और 1 क्या होता 2 होता, ऐसे कुछ होता तो आप तो निकाल लेते, आप तो बोलते क्या होगा सर जी 5/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, किनका एलसीएम लेंगे, जो भी वैल्यूज हमें नीचे दिख रही हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स इनका, तो एलसीएम लेंगे लसापम, यानी क्या होगा कि वो सबसे छोटी संख्या जो 2, 5 और 4 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो क्या होता है वो, तो 20 होगा स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है ना, 20 एलसीएम हो जाएगा इन सभी का। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करो स्टूडेंट्स, एक बार क्या करो आप 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, मतलब 2 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का नीचे गुणा जो होगा ऊपर नीचे करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10/20 हो जाएगा। फिर 20 को आप 5 से भाग दीजिए स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ठीक है 4 आएगा, और 4 गुणा ऊपर नीचे करा दीजिए तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर 4 गुणा किससे मतलब 20 में 4 का भाग दीजिए स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 4 5 यानी कि 5 आएगा, तो 5 गुणा ऊपर नीचे करा दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा। अब 20 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा जो अनुपात होगा इन्वर्स रेशो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 4/5 मतलब 10/4/5 हो जाएगा ये हमारा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जब ठीक है। तो इन्वर्स रेशो का मतलब यही होता है। अब जैसे स्टूडेंट्स
अब अगर एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि क्या स्टूडेंट्स की जो टाइम का रेशो है किसके, ए बी सी और डी का, वो कितना है स्टूडेंट्स, तो वो है 3 1 2 और 5, मतलब 3 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 5। तो ये टाइम का रेशो है ना, समय का अनुपात है ये। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ भाई स्पीड का रेशो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो बस इन्वर्स हो जाएगा इसका, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि 1 संबंधे 3 और 1 का उल्टा तो यही होगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, और फिर इसका कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अभी एलसीएम ले लो सबका, ठीक है ना। ये चीज़ जो हो रही है ये चीज़ यहाँ भी हुई है, जैसे ना यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी होगी, ठीक है ना, यहीं पे यहाँ पे भी होगी। जैसे अगर मैं देखो, अगर मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कि अगर मुझे 2 और 7 का अगर इन्वर्स रेशो निकालना तो मैं इसे 1/2 और 1/7 भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा 14 इसका, और आप 2 को अगर भाग दोगे 14 से तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 14, गुणा कर देंगे 7 से। फिर यही चीज़ यहाँ पे 7 से अगर भाग देंगे 14 में तो कितना आ जाएगा 2 बटे में, और जो नीचे आएगा उसको गुणा भी करते हैं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। तो बात यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, इस वजह से मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट यही है सबका, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 1 और 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 30 आएगा हमारे पास, 30 होगा एलसीएम, ठीक है। अब जब 30 एलसीएम है तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे सबसे पहले, तो 3 से भाग देते हैं, देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको हम, कैसे, तो 3 से भाग दो, इसमें 3 10 जा, मतलब 3 धाम में कितना होता है 10 होता है, और नीचे तो गुणा कराएंगे तो 30 ही आता है, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से भाग दोगे तो 30 आएगा, तो 30 ही कुछ सीधे सीधे लिखो। यहाँ से भाग दोगे 15 आएगा, तो 15 लिखो, 2 से भाग देंगे हम 30 में, अब फिर 5 से भाग देंगे हम 30 में, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो बस ये हमारा अनुपात निकल गया, ये हमारा इन्वर्स रेशो स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स रेशो हो गया स्टूडेंट्स। अब कुछ बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, कुछ और रेशोज़ की। जैसे मैं बात करता हूँ, एक हमारा होता है स्टूडेंट्स, एक हमारा होता है डुप्लीकेट रेशो, ठीक है ना, एक क्या होता है हमारा डुप्लीकेट रेशो होता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। डुप्लीकेट रेशो को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डुप्लीकेट रेशो को हम बोलते हैं, ठीक है, वर्ग अनुपात, ठीक है। फिर एक होता है हमारा स्टूडेंट सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। एक होता है हमारा स्टूडेंट्स ट्रिप्लिकेट रेशो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, घनानुपात, ठीक है। और एक होता है स्टूडेंट्स हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशो, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। अब स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि होते क्या है, ठीक है ना। तो जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ कि ए संबंधे बी का, ठीक है, वर्ग अनुपात क्या होगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स। तो अगर मुझसे बोला जाए, कोई भी संख्या मुझसे ली जाए और बोली जाए कि जिसको उसका वर्ग अनुपात बताओ, तो कि मैं कैसे निकालूंगा, तो ये हो जाएगा a² और b²। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या है, जैसे मुझे बोला गया कि 2 संबंधे 3 का, ठीक है, वर्ग अनुपात, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, तो ये 4 संबंधे 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स अगर क्या है, अगर मुझसे कोई बोलता है
कि सब डुप्लीकेट रेशो बताओ। किसका? तो ए संबंध है बी का, जैसे मैं कोई दो संख्या लेता हूँ, उनका बोला जाए कि का, ठीक है, वर्गमूलानुपात, का वर्गमूलानुपात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्गमूलानुपात, तो क्या करूँगा मैं, इसका वर्गमूल निकाल दूंगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक संख्या ले लेता हूँ, मैंने लिया 25:16 का, ठीक है, सब डुप्लीकेट जो रेशो होगा का वर्गमूलानुपात, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो वर्गमूलानुपात, यानी कि क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट में 25 और क्या हो जाएगा अंडर रूट में 16, यानी कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये, ठीक है, तो ये 5 संबंधित 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, यानी कि वर्ग अनुपात बताओ, वर्गमूल अनुपात बताओ, तो आपको बस ऐसे कर देना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि, ठीक है, अगर मैं ट्रिप्लिकेट रेशो के बारे में बोलूँ तो अगर मैं कोई दो, ठीक है, रेशो ले लिया मैंने और मुझसे बोला है कि क्या क्या बताना है मुझे, ठीक है, मुझे क्या बताना है स्टूडेंट्स, घनानुपात बनाना है, घनानुपात, यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूँगा, क्या कि बस क्या कर दूँगा, घन कर दूँगा इनका। अब मेरे पास एक नंबर है, बोला गया 1:3 का, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, ठीक है ना, का घनानुपात क्या होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, a का क्यूब और संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है, b का क्यूब, यानी क्या होगा, मतलब कि a का क्यूब, तो यहाँ पे जैसे मतलब ये अगर मैं इसको a कंसिडर करूँ, इसको b, तो a का क्यूब तो एक ही होता है, ठीक है, और b का क्यूब निकाल देंगे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 का क्यूब होता है ना। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, तो ठीक है 27 होता है, तो बस हमने निकाल दिया, तो ये हमारा घनानुपात हो गया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे बोला जाए कि घनानुपात बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो घनमूलानुपात बताओ, सॉरी, तो ए अगर मुझे रेशो दिया है का, अगर मुझे पूछ रहा है घनमूलानुपात, ठीक है, घनमूलानुपात, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए लिखूंगा मैं, और अनुपात में हो जाएगा किसके, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 3 है हमारा, तो यहाँ पे ये किसके हो जाएगा, बी के। अब अगर एग्जांपल देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट मुझे बोल दिया कि 729 और 64 का, ठीक है, घनमूलानुपात बताओ, क्या बताओ स्टूडेंट्स, 64 का मतलब 729 संबंधे, ठीक है, 64 का घनमूलानुपात, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये देखो, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट करेंगे इसका, तो 729 और इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 64। देखो 729 जो होता है स्टूडेंट्स वो 9 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 जो होता है स्टूडेंट्स वो 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से आपके ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल स्टूडेंट्स हम आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अब कल हम, ठीक है, कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि पार्ट 2 होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।